नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, अभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में जैसे 10 जून और 11 जून को जिस तरह एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के आधार पर हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। चलते पे टॉपिक तरफ हम। पहला प्रश्न देखिए, मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो मानव पाचन तंत्र में जो पित्तरस होता है कहाँ से स्राव होता है? तो लीवर या कृ से स्राव होता है। इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के रोगी का पता लगाने के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होती है? देखिए, प्रभावित होने वाला जो क्वेश्चन जो है कल पूछा गया था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। तो मलेरिया रोग से प्लीहा अंग प्रभावित होता है। और देखिए, जो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज, मलेरिया जो रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह परजीवी रोग है। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बन सकता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया कैसा रोग है? मलेरिया एक परजीवी रोग है। और देखिए, जो मलेरिया का उपचार होता है, मलेरिया का उपचार सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से किया जाता है। और देखिए, कुछ और अंग हैं उससे प्रभावित रोग हैं, उससे प्रभावित देखिए अंग कौन कौन से हैं। कालरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग से श्वसन नली प्रभावित होती है। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कोढ़, जिसे लेप्रेसी कहते हैं, तो कोढ़ से जो है तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। और देखिए, एक टीबी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टीबी रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। पोलियो से जो रीढ़ की हड्डी और आंत प्रभावित होता है। रेबीज होता है, रेबीज रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। गलसुआ रोग से लार ग्रंथि प्रभावित होती है। और दमा, जिसको दमा हो जाता है, उसका जो प्रभावित अंग है फेफड़ा है। और एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन होती है। सबसे अधिक जो वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जित होती है किससे होती है? रंध्रों द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त का विलोम शब्द क्या होगा? उपर्युक्त का विलोम शब्द क्या होगा? निम्नांकित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है और एक जो है अदर राज्य से पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक वन घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटनेस जो रोग होता है उससे बचाव के लिए किसका टीका लगवाया जाता है? तो किसका टीका लगवाया जाता है? डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। और देखिए, काली खांसी से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। और डिप्थीरिया के लिए वही डीपीटी का, और टीबी के लिए जो है बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। टीका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, संघ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घोंघा सीपी किस संघ का जंतु है? जो घोंघा सीपी होता है किस संघ का जंतु है? मोलस्का संघ का जंतु है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम है। यूरेनियम जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा जो है मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश्वर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, महाधन ईश्वर होगा। और महेश्वर में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होती है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो कौन सा हिस्सा है? जाइलम जो होता है पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज को क्या करता है? परिवहन को सक्षम करता है।
अगला प्रश्न, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं। देखिए जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उससे भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो वजन, अगर हम कहें कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है ग्राम में, तो कितना होता है? 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ किया था? तो किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ किया था। प्रश्न है, किस हार्मोन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं? तो किस हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो परियोजना है ये महानदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये देखिए उड़ीसा का शोक पूछा है कई बार एग्जाम में कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो महिलाओं में जो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन किसके द्वारा जो है स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस पीवी दीक्षित थे। अगला प्रश्न, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1992 ईस्वी में हुई थी। और देखिए पुरस्कार से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्थापना से, तो हम आपको बता दें नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न की जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। और देखिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। कवक होते हैं, तो कवक क्या होते हैं? कवक जो हैं मृतोपजीवी, परजीवी या सहजीवी होते हैं। और देखिए 2011 की जनगणना से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य की? पुदुचेरी की जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बने उत्पाद हैं कौन से हैं? ग्लूकोज है, जल और ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दौड़ते समय प्रति घंटा कितने कैलोरी ऊर्जा व्यय होता है? दौड़ते समय प्रति घंटा कितने कैलोरी ऊर्जा व्यय होता है? तो 570 कैलोरी जो है ऊर्जा व्यय होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का जो सूचक क्या है? लाइकेन है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक है। और कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का कार्य पूछता है कि जो लाइकेन है किसके बीच सहजीविता का कार्य करता है? तो कवक और शैवाल के बीच करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया? तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये 13वीं अनुसूची में किया गया था। देखिए जो परसों एग्जाम हुआ था 9 तारीख को, उसमें पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था? तो किस सन में किया गया था? वर्ष 1992 में 93 में किया गया था। और देखिए जो 52वां संविधान संशोधन है 10वीं अनुसूची में किया गया था, 1985 में किया गया था। और देखिए जो अगला है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन जो है अगला है प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में 1951 में किया गया था। और एक आपका 74वां संविधान संशोधन है 12वीं अनुसूची में 1992-93 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पिलाग्रा रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 कमी से पिलाग्रा रोग होता है। और देखिए परमाणु क्रमांक से प्रश्न आ रहे हैं।
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है। इसका जो प्रतीक है Ca। देखिए प्रतीक से पूछा था, सोडियम का प्रतीक पूछा था, पोटेशियम का कल वाले एग्जाम में। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। और कैल्शियम का जो प्रतीक होता है Ca होता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने प्रस्तुत किए थे? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो नियम है किसने प्रस्तुत किए थे? मोजले ने प्रस्तुत किए थे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में हुआ जीव जंतु पेड़ पौधे और भोजन के रूप में, सभी को जो है भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस कौन सी होती हैं? फेफड़े द्वारा जो गैस बाहर फेंकी जाती हैं कौन सी गैस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है ताप का सुचालक है? अभ्रक है। अभ्रक जो है बिजली का सुचालक है, ताप का कुचालक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या अंतर आता है? उसका भार घट जाता है। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर आप ले जाएंगे उसका भार क्या होगा? घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।